हो श्री राम का नाम लेकर। चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 9 का हम मैथ पढ़ रहे हैं। आगे चैप्टर 1.1 का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक, तो उसको हम देखिए क्या करते हैं। निम्न को परिमेय संख्या m बाई n के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, इसको m बाई n के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे लगेगा। सर्वप्रथम हमारा सवाल है पहला कि 0.4704 को m बाई n के रूप में व्यक्त करना है। देखिए अब इसको दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, हाँ, इस पर बार वो नहीं लगा है, तो बार नहीं लगा है तो सिंपली इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर 0.4704 इसको मान लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम जो दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो 4 संख्या है तो उसके बाद हम 1 के बाद 4 जीरो से भाग कर देते हैं। तो x बराबर 4704, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्या है तो उसके में बटे में हम कर देते हैं 1 के बाद 4 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं, सरल कर देंगे। सरल करने लायक है, 2 से कटेगा ये, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, 0 0 0, इतना हो गया। थोड़ा सा इसको बराबर करते हैं, x बराबर 2352 बटे 5000। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम और सरल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से काट 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0। देखिए अभी और कटेगा 11 76 बटे 2500। ठीक, अब 2 से फिर काटते हैं, 2 पंचे 10, 1 गया 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0। अब देखिए अभी और एक कटेगा, बराबर 588 बटे 1250। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो अब हमारे x का मान होगा x बराबर 294 बटे 625। देखिए अब यही हमारा आंसर हो गया। वैसे तो आंसर हम यहीं रख सकते हैं, 4704 बटे 1000। ये भी हमारा आंसर है। और चूंकि सरलतम रूप में लिखते हैं इसलिए हम इतना सरलतम इसमें कट रहा तो काट दिए, हमारा यही आंसर हो गया। चलिए इसका देखिए दूसरा सवाल है कि 0.572। अब 572 के ऊपर तीनों के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं x बराबर 0.572। ठीक, इसको क्या करते हैं, अब चूंकि 3 संख्याओं पर बार लगा है, हमने जो पिछली बार संख्या बताया था उसको बार नहीं लगा था, तो हमने जितना संख्या था उसके नीचे उतने 0 लिख दिए थे। लेकिन जो है अब यहाँ बार लगा है, तो बार लगा है तो क्या करते हैं, जितना बार लगा उतने हम 9 लिखते हैं। अब देखते हैं कितने अंकों पे बार लगा है। अब देखिए 1 2 3 अंकों पे बार लगा है, इसलिए हम उसके बटे में x बराबर हो जाएगा, जब x बराबर हो जाएगा 3 अंकों पे बार लगा तो 5 7 2 लिख देंगे। अब ये दशमलव मान हट जाएगा के बटे 3 बार 9। 3 बार 9 किस लिए, क्योंकि 3 अंकों पे बार लगा है, जितने अंकों पे बार लगेगा उतना इतना 9 यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए अब तीसरा सवाल हमारा है 1 2 3। तीसरा सवाल है, चलिए देखते हैं। ये तीसरा सवाल हमारा है 1.63 के ऊपर बार लगा है। तो सर्वप्रथम जैसे करते थे x बराबर हम मान लेते हैं, x बराबर 1.63 के ऊपर बार लगा है। अब क्या करते हैं,
देखिए दो संख्याओं पे बार लगा, एक हमारी पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या को हम प्लस में लिख लेते हैं, तो बराबर 1 + 63, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बार बार को हमको हटाना, जो बार हटाएंगे तो उसके बटे में दो संख्या है, दो संख्या को बार लगा है, तो दो संख्या बार लगा है तो उसको हम 2 बार 9 लिख देंगे, बराबर 1 + 63 बटे 2 बार 9, क्योंकि दो संख्याओं को बार लगा इसलिए 2 बार 9 लिख दिए। बस इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 99 होगी, इसके बटे 1 मान लेते हैं। अब 1 से 99 भाग देंगे तो 99 बार जाएगा, फिर 99 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 99 आएगा, फिर प्लस, अब देखिए 99 है, 99 से 99 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 63 में गुणा करेंगे तो 63 आएगा। अब देखिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 9 3 12 के 2, इसके बाद 9 6 15 1 हासिल 16, 162 बटे 99। अब देखिए कटेगा, थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं। अब 3 से कटेगा, 3 × 5 15, ये किसमें गया 12 हो गया, 3 × 4 12, ये 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो देखिए x बराबर हमारा हो गया 54 बटे 33, यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए अभी ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा, हाँ इसको आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सरल करते हैं। देखिए 3 से भी और कटेगा, 3 × 3, यहाँ 2 है, 24 हो गया, 3 × 8 24, 18 हो गया, 3 × 3 3 × 3। अब देखिए अब ये हमारा हो गया 18 बटे 11। अब देखिए यहाँ 18 हमारा बड़ा है और हमारा हर जो है छोटा है, तो इसको हम सही बटे में लिखते हैं, भाग देते हैं, 11 11 कम 11। अब देखिए एक सही, अब देखिए 11 है तो 7 बटे 11, तो x का मान हो गया, इसलिए x बराबर 1 सही 7 बटे 11। अब ये हमारा आंसर पूरी तरह से सही आ गया। चलिए देखिए चौथा सवाल है कि 0.224, अब 4 के ऊपर बार है। अब देखिए जो संख्या पे बार है, एक संख्या बार है, बाकी दो संख्याओं पे बार नहीं है, तो जब बार नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूर्णांक बनाएंगे। तो पूर्णांक बनाने के लिए हम पहले इसको मानते हैं कि x बराबर 0.224 के ऊपर बार, तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम जब 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या पूर्णांक बन जाएगी, दशमलव की साइड आ जाएगी, और ये सिर्फ 4 बचा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो हो गया हमारा 100x बराबर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, तो जब इसमें गुणा किया तो 100x हो गया। इसके बाद जब इसमें गुणा किए तो ये 22 जो है यहाँ आ जाएगा, 22। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 22 प्लस 4 के ऊपर 0.4। ठीक, अब क्या करते हैं, अब ये लिखेंगे 100x बराबर, अब देखिए 22 प्लस, अब देखिए 4 के ऊपर बार है, तो जब बार हटाएंगे तो 4 बटे ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम एक प्रकार के भिन्न है, इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, 100x बराबर, अब देखिए एलसीएम हमारा 9 हो गया, इसके बटे 1 मान लेते हैं, 1 से 9 में भाग देंगे 9 आ जाएगा, 9 से फिर 22 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, 198 प्लस 4, 100x बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 1 2 बटे 9। ठीक, अब देखिए अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि नहीं कटेगा, ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या करते हैं x का मान निकालने के लिए, तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 100 x के बटे गुणे में है, तो ये 100 यहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो इसको हम बटे में कर देते हैं, तो 202 बटे 9 × 100,
ये हो जाएगा। अब अभी देखते हैं, ये अभी ये सरल होने लायक है, इसको सरल कर देते हैं थोड़ा सा। 2 एकम 2 0 2 एकम 2, इसको थोड़ा सा 2 2 पंचे 10 0। अब ये हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, x बराबर हमारा हो जाएगा 101 के, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। इसलिए x बराबर 101 के बटे, इसका गुणा कर दें, 9 शून्य 0 9 पचे 45। ठीक, अभी x का मान हमारा हो गया।